अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल। आज की हमारी वीडियो है फ्लाइंग डाइनिंग। फ्लाइंग डाइनिंग। इतना सुनने को अजीब सा लग रहा है, क्या हो गई? तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है नोएडा गेट्स अ फ्लाई डाइनिंग रेस्टोरेंट फॉर योर मिड एयर मीट कर्ली टेल्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। After receiving a great response in Bangalore, Fly Dining now brings the concept of dining in the clouds to Delhi NCR. This entire restaurant is supported by a crane in which at a time 24 people with 6 staff members can be accommodated. No need to be scared because your safety is their priority. All the guests and staff members have to wear a seatbelt, which is secured with this harness, and the platform is designed by German standards. So I was a bit scared earlier, but trust me on this, it's a thrilling experience I've ever had. See this? My legs are floating in the air. I can't believe I'm in the air. It's so relaxing. Being in the air in this view is amazing, but the food is even better. Currently, they have 3 slots in the evening, which starts at 7:20 p.m., 8:40 p.m. and 10 p.m. And talking about the cost, it's $24.99 per head on weekdays and $29.99 per head on weekends. If any guest wants to use the restroom between a meal or in case of any emergency, the structure can be lowered in less than a minute. You can also experience the joy of having a delicious meal in mid-air like we did. And if you like watching this video, then do not forget to like, share and subscribe to Curly Tales. क्या बात है, बहुत हो गई। बहुत जबरदस्त। बैक ऑफ द कैमरा। अच्छा, कहाँ पर है ये फ्लाइंग? नोएडा, बैंगलोर। नोएडा, बैंगलोर। अच्छा, बैंगलोर में अक्सर इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा क्रेज़ है, मतलब लश्के शश्के और ये वो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड सिटी। और यहाँ के जो लोगों का लाइफ स्टाइल है वो बहुत थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें यहीं पर है। मतलब यहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल है यानी। अच्छा, सेकंड एक चीज़ और कि जब से सोशल मीडिया, सेल्फीज़, फेसबुक ये चीज़ें आई हैं, इस तरह के जो आइडियाज़ हैं जिसके अंदर इंसान अपने मूवमेंट्स रिकॉर्ड कर ले बिल्कुल ईजीली, तो इस तरह की आइडियाज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है। और ये बहुत ही क्लिक आइडियाज़ हैं, यूनिक भी है। इसी वजह से आप देखें कितना ऊपर जा रहे हैं।
160 feet above। मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि इस तरह के आइडियाज से लोग अर्न करते हैं उन रेस्टोरेंट से ज़्यादा जो रेस्टोरेंट नॉर्मल है। अब लोगों को चाहिए नए से नए आइडिया, नई से नई चीज़ें। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। और ये वाली जो क्रेन्स है इनका मेरे ख्याल में पर डे का या कुछ इस तरह के चार्जेस होते हैं, बिल्डिंग्स बनने में काम आते हैं और हेवी मटेरियल ऊपर लेके जाते हैं। बहुत बड़ी ये क्रेन्स होती हैं, तो मेरे ख्याल में लोगों का तो इतना वजन नहीं होगा। अच्छा 24 मेंबर्स हैं ना, और फिर 6 स्टाफ है। ये सारी चीज़ें रेडी करके नहीं नॉर्मली 30 पीपल्स। हाँ 30 पीपल्स इन वन टाइम। और इस तरह से बड़ा सेफ्टी का ख्याल। अच्छा आपने देखा बहुत ज़्यादा सिक्योर था वो, आराम से पीछे, मतलब वो बिल्कुल भी मतलब आफ्रेड और स्कैरी इतना ज़्यादा नहीं फील कर रही। इस पे वर्क हुआ होगा सारी चीज़ें, सेफ्टी कम्स फर्स्ट, सबसे मेन सेफ्टी। और अल्लाह ना करे अगर कुछ होता भी है तो भी बी प्लान भी होगा, यानी कि कुछ ना कुछ जाल होगा, कुछ ना कुछ बिछ जाएगा, कोई ना कोई सेटिंग होगी। क्रेन के साथ कोई प्रॉब्लम होती है और सेफ्टी तो 100% होगी, बल्कि 200% उन्हें देखी हुई होगी और अदर प्लान भी रखा होगा कि कोई प्रॉब्लम होती है तो। लेकिन बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक आइडिया, बहुत ही आला, बहुत ही आला। और इस तरह की वीडियोस से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मुझे आइडियाज़ मिल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। अच्छा मेरे हिसाब से 3000 पर हेड से 3000 हमारे यहाँ से डबल हो जाएंगे, 6000 हो जाएंगे पर हेड। और मेरे ख्याल में अगर हम किसी कराची के किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, 3 लोग 2 लोग, क्या आपको आता है चार्जेस? 10,000 9,000 तो तकरीबन इतना ही पड़ता है। अगर 2 पर्सन्स भी हों तो, और अगर बहुत अच्छे हाई-फाई रेस्टोरेंट में जाएं तो 9,000 10,000। 2 पर्सन का तो 5-6,000 आ ही जाता है, आप कुछ भी खा लें अच्छे से। बिल्कुल। और ये जो मज़ा है ये नहीं है वो नॉर्मल बैठ के बिल्कुल भी नहीं। 2 दरिया के रेस्टोरेंट वगैरह है बस हाँ, ये किसी साइड पे बने हैं बस। अच्छा ये मेंशन किया गया है कि इसके अंदर जो 3,000 ले रहे हैं फूड वगैरह सब मिला के ले रहे होंगे, है ना? हाँ तो कंप्लीट चार्ज मेरे ख्याल में तो काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छा है। ये आपके वो मनाजिर वो पल ज़बरदस्त। अच्छा एक चीज़ और है, इस चीज़ को अगर बंदा ले जाए पहाड़ी इलाकों ऐसी जगह में कोई क्रेन फिट करे और वहाँ पर इस तरह से फ्लाइंग रेस्टोरेंट हो तो वो कितना ज़बरदस्त लगेगा। लेकिन वहाँ पे स्टेबल होना, क्रेन का खड़े रहना, वहाँ तक क्रेन जाना, बहुत सी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल है। लेकिन अगर वहाँ पर ये चीज़ होती है ऐसा कोई सेटअप तो और आला हो जाएगा। ये मेरी तरफ से एक आइडिया, क्योंकि आई एम जीनियस पर्सन, सब जानते हैं जीनियस हूँ मैं बहुत ज़्यादा। इस पैसे क्यों आ रही है? जीनियस पे आ गई थी, जीनियस सॉरी। तो इनको तो कीड़े निकालने की ये असल में किसी ज़माने में टीचर रही है ना? मुझे तो डाउट है आपने पढ़ा है कि नहीं। क्या मतलब? मैंने पढ़ा है, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ, तो इस वजह से थोड़ी सी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। उर्दू में माशाल्लाह से ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है। क्या ग्रेजुएशन तो अब मैं इसका पकड़ नहीं लगा, गलत बोल रही हूँ। हाँ नहीं तो आपने ग्रेजुएशन जब कंप्लीट किया है तो मतलब नॉर्मल सी लैंग्वेज, मतलब नॉर्मल सी इंग्लिश तो आप आराम से बोल पाते होंगे। नॉर्मल सी इंग्लिश ही बोल पाता हूँ, नॉर्मल वाली अपने वाली। आप तो नॉर्मल को क्या एबनॉर्मल कर देते? नहीं मैं बोल पाता हूँ इंग्लिश, अच्छी खासी बोल पाता हूँ, कपिल शर्मा की तरह। अच्छा पाकिस्तानी कपिल शर्मा। इंग्लिश तो बस यार ये है कि अगर सारी किताबें उर्दू में आ जाती तो मैं आज बहुत पढ़ा लिखा होता। मैंने ग्रेजुएशन तक इसलिए पढ़ा दोस्तों, आज आपको एक राज की बात बता रहा हूँ कि आगे सारी किताबें इंग्लिश में। सच्ची आपने एजुकेशन छोड़ दी, सारा बात कह दिया, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में वजह से। यार जो भी बुक्स आ रही थी आगे मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड। अच्छा मैं ही सोचती हूँ अभी इतना बड़ा है तो मतलब माशाल्लाह इतने नॉलेजेबल पर्सन हैं आप, और मज़ीद पढ़ते तो आपको हैंडल करना, बेयर करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो बस मैंने कभी गरूर भी नहीं किया, स्किल्स बढ़ानी पड़ती हैं आपको। मैंने कभी अपने ऊपर गरूर भी नहीं किया। नहीं बिल्कुल नहीं जचेगा आप पे, करिएगा। तो दोस्तों ये तो टट कर करती रहेंगे, लेकिन जो मुझे समझते हैं आपको समझना भी बड़ी बात है, जो आपको समझते हैं बड़े टैलेंटेड है। मेरे ख्याल में बहुत बेहतरीन किस्म के कमेंट्स आने वाले हैं, वैसे भी बहुत बेहतरीन आते हैं माशाल्लाह। आपकी शान में क्या कुछ नहीं कहते। बहुत अच्छे लोग भी हैं, कुछ लोग थोड़ा सा लविंग तो हैं जो बहुत ज़बरदस्त है, और कुछ लोग थोड़ा सा छेड़म छाड़ी भी करते हैं। तो दोस्तों बहरहाल फ्लाइंग रेस्टोरेंट या डाइनिंग बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त, बहुत यूनिक आइडिया, जितनी तारीफ की जाए कम है। बेंगलोर
से तो मुझे वैसे ही अच्छा लगता था, और बेंगलोर ही में ये है, तो हम जाएंगे तो इंशाल्लाह बैंगलोर जाएंगे। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।